नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं छंद। इससे पहले वाली कक्षा में आपने मात्रिक छंद देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे वर्णिक या वर्णवृत्त छंद। देखें, वर्णिक या वर्णवृत्त छंद, वर्णों की गणना पर रचे गए छंद वर्णिक या वर्णवृत्त कहलाते हैं। देखिए, छंदों के मुख्यतः दो भेद हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक में जहाँ मात्राओं की गिनती होती है, वर्णिक में वर्णों की गिनती होती है। तो ये वर्णिक हैं, जहाँ वर्णों की गणना पर रचे गए छंद वर्णिक कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, एक साधारण छंद, दूसरे दंडक छंद। 1 से 26 तक के साधारण छंद होते हैं, शेष दंडक होते हैं। मतलब 26 वर्णों से ऊपर के दंडक कहलाते हैं और 1 से 26 तक साधारण छंद कहलाते हैं। अब देखें, इनका एक सूत्र है। वर्णिक छंदों के लिए एक सूत्र आता है, यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा, दो से 3-4 बार दोहरा लीजिए, यमाता राजभान सलगा। आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। यमाता राजभान सलगा। अब देखें, ये यमाता राजभान सलगा क्या है। इन्हें हम 3-3 अक्षरों में 3-3 वर्णों में तोड़ते हैं। तो पहला है यमाता राजभान सलगा, पहला है या से हमने गण जोड़ दिया उसमें, तो बनाया यगण। पहला अक्षर या के आगे गण जोड़ दिया, ये बन गया यगण। अब यगण में क्या आ गया कि या से 3 वर्ण आ गए, य माता, यमाता लिख लिया हमने, तो यगण में आया यमाता। अब एक अक्षर छोड़ दीजिए, दूसरा है वर्ण है माँ से हमने बनाया मगण, और मगण से आगे 3 और अक्षर गिन लीजिए, तो मातारा, मातारा। अब या हो गया यगण, माँ हो गया मगण, ता बचा है ता से तगण। तगण से 3 वर्ण आगे जोड़ लीजिए, ताराज, 3 आगे बढ़ जाइए, ताराज। फिर ता के बाद रा आ गया, रा से हमने बना लिया रगण। अब ता से 3 अक्षर आगे बढ़ जाइए, राजभा, ये आया राजभा। फिर रा छोड़ दीजिए, ज आया, जा से हमने ले लिया जगड़। अब जगड़ से 3 आगे बढ़ जाओ, जभान, ये आ गया जभान। फिर भा से भगड़, अब भगड़ से 3 वर्ण और आगे बढ़ जाओ, 3 अक्षर, भानस, तो भानस आ गया, हमने ले लिया। फिर भा छोड़ दो, अब ना से नगड़, नगड़ से 3 वर्ण और आगे बढ़ जाओ, नसल, नसल। और फिर ना छोड़ दो, सा से सगड़, सगड़ से 3 अक्षर और ले लो, सलगा, ये ले लिया हमने सलगा। और उसके बाद 3 नहीं बन रहे हैं, 3-3 वर्णों का एक गण बनता है। तो आगे स के बाद लगा, लघु गुरु मान लें इन्हें, ये कोई वर्ण नहीं बन रहा है। तो इस तरह 8 गण बने। देखें, या से यगण, माँ से मगण, ता से तगण, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगण, सा से सगड़, और लग लघु गुरु, क्योंकि 3 अक्षर आगे नहीं मिल रहे हैं, 3 अक्षर नहीं मिल रहे हैं। अब यगण से यमाता, मगण से मातारा, हम या से 3 अक्षर आगे बढ़ेंगे, तो यमाता पहला गण यहाँ तक हुआ, उसके बाद या निकाल दिया, फिर मगण में मातारा यहाँ तक ले लिया, फिर तगण में ताराज यहाँ तक ले लिया, फिर रगण में राजभा, आगे आगे 3 वर्ण मरते जाएंगे, जा से जभान, भा से भानस, ना से नसल, और सा से सलगा। तो आगे के 3-3 वर्ण हम काउंट करते जाएंगे। तो इस तरह हमने 8 वर्णों की गणना कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण हो गए। अब इन पर मात्रा लगाइए। यमाता पर लघु गुरु गुरु, मातारा, तीनों वर्ण दीर्घ हैं, तो गुरु गुरु गुरु, ताराज, गुरु गुरु लघु, राजभा, गुरु लघु गुरु, जभान, लघु गुरु लघु, भानस, गुरु लघु लघु, नसल, लघु लघु लघु, और सलगा, लघु लघु गुरु। देखिए, नीचे सलगा है, ये हमें सुविधा है, मैं मात्रा लगा के बताता हूँ कि किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे उसकी मात्रा कहते हैं। इसके लिए आप मात्रिक वर्ण का मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने मात्रा लगाने का विस्तार से वर्णन किया है। तो सलगा, सलगा, सा हमने जल्दी ले ली, उच्चारण कर लिया, तो लघु, ला भी लघु, और गा में हमें टाइम लग रहा है, सलगा, तो यहाँ पर गुरु। इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए ये बनाए गए हैं, जैसे लघु गुरु गुरु, तो यहाँ लघु गुरु गुरु लिखा है। तो ये हमने 8 गण बना लिए, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, 8 वर्ण बना लिया।
अब इनके आधार पर हम वर्णिक छंदों को इस कसौटी पर कसेंगे, तब पता चलेगा कि वर्णिक छंद होते क्या हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना होती है, मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना होती है। तो ये वर्णिक छंद है, इनमें मात्रा नहीं गिने जाएंगे, इनमें वर्ण गिने जाएंगे। अब देखिए पहला छंद है इंद्रवज्रा। पहला आपका छंद है इंद्रवज्रा, यह है पहला छंद। इसकी परिभाषा है कि इसमें 4 चरण होते हैं। परिभाषा यही, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक में 11 वर्ण होते हैं। और एक शर्त और है इनकी कि गणों का क्रम तगण तगण जगण, गणों का क्रम तगण, एक तगण और जगण और 2 गुरु होते हैं। ये इनकी परिभाषा है। देखें, इंद्रवज्रा छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। गणों का क्रम ऐसे आएगा, पहले तगण, फिर तगण, एक जगण और 2 गुरु होते हैं। अभी उदाहरण से बात क्लियर हो जाएगी। एक सूत्र मैं आपको और बताता हूं, तत् जगो इंद्रवज्रा। अगर आप परिभाषा देखें तो ये होगी तत् जगो इंद्रवज्रा। आप इसको दोहरा लीजिएगा, तत् जगो इंद्रवज्रा। तत् जगो यही हुआ, त से तगण, फिर ता से तगण, जा से जगण और गौ माने 2 गुरु। ये आपने देखा कि तगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो आप ऐसे तैयार करो, तत् जगो इंद्रवज्रा। तत् जगो का मतलब तगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु। आप सोच रहे होंगे क्या ये बेकार की बातें कर रहे हैं। अब देखें, उदाहरण से बात क्लियर हो जाएगी। ये तगण जगण मगण रगण क्या होते हैं, उसके लिए आपको यमाता राजभंस अलगा याद होना चाहिए। बस उदाहरण देता हूँ, होता उन्हें केवल धर्म प्यारा। एक उदाहरण देता हूँ, होता उन्हें केवल धर्म प्यारा। अगली लाइन है, सत्कर्म ही जीवन का सहारा। सत्कर्म ही जीवन का सहारा। एक चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया। यद्यपि इंद्रवज्रा में 4 चरण होते हैं, लेकिन मैंने 2 चरण का एक सरल सा उदाहरण आपके लिए छांटा है। देखें, होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, सत्कर्म ही जीवन का सहारा। अब आप सब कुछ छोड़कर सबसे पहले मात्रा लगा जाइए, बाकी बातें बाद में देखेंगे। मात्रा लगाइए। मात्रा में गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु। अब देखिए कि हमने 3-3 को गणों में बांटना है, तो हम 3, अब वर्ण आपने परिभाषा देखी कि इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 11 वर्ण होते हैं। अब पहले वर्ण गिनिए, 1 2 3 4, आधे को वर्ण नहीं गिना जाता, 5 6 7 8 9 10 11। शर्त हमारी है इसमें 11 वर्ण होते हैं। दूसरे में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण आ गए। हमें ऐसे गिनना है, जितने अक्षर लिखे हैं, चाहे लघु हों चाहे दीर्घ हों, वो 1 वर्ण होंगे। अब उसके बाद इनका क्रम क्या है कि हमने मात्रा लगा ली। अब तीनों को हम एक एक ऐसे बंद कर देंगे ब्रैकेट में। एक गण हो गया, दूसरा गण हो गया, तीसरा गण हो गया और चौथा गण हो गया। ये बंद कर दिया। अब आप देखें कि ये क्या है, इसका क्रम क्या आना चाहिए, तगण 2 आने चाहिए। तगण का मतलब ताराज, और ताराज का मतलब गुरु गुरु लघु। देखो आया कि नहीं आया, गुरु गुरु लघु, इसका मतलब ये हो गया तगण। गुरु गुरु लघु, इसका मतलब ये हो गया तगण। और
क्या आना चाहिए, जगण। जगण का मतलब जभान आना चाहिए, जभान। तो जभान में लघु गुरु लघु, तो ये लघु गुरु लघु, ये जभान आ गया, तो ये हो गया जगण। और यहाँ पर दो ही मात्राएं मिल रही हैं, तो इसमें तक अंत में दो गुरु होते हैं, तो यहाँ दो गुरु आ गए। इस तरह पहली लाइन इसकी परिभाषा की कसौटी पर खरी उतरी है। अगली दो लाइन देखते हैं। नीचे मैं मात्रा लगा रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, जगह भी है। सप्त कर्म, सप्त ता का लोड सा पर पड़ रहा है, तो यहाँ गुरु हो गया। और कर्म, इस रेफ का लोड का पर पड़ रहा है, इसलिए ये भी गुरु हो गया। लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। अब इन्हें तीन तीन वर्णों में पहले बांध लीजिए। ये तीन बंध गए, एक वर्ण ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब देखें कि ये क्या आ रहा है, तगण आने चाहिए। तगण का मतलब ताराज, और ताराज का मतलब गुरु गुरु लघु, ये हो गया तगण। गुरु गुरु लघु, इधर भी तगण बन गया। इधर जभान, ये हो गया जगण। और अंत में इधर दो गुरु आ गए। तो इस तरह हमारी ये परिभाषा पूरी होती है। ये बन गया आपका इंद्र वज्रा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें गौर करना पड़ेगा। अगर बात समझ में ना आई हो तो एक बार फिर से पीछे हो लीजिए, वीडियो पीछे करके देख लीजिए, बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर 2, उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उप इंद्र वज्रा, इसका संदर्भ विच्छेद कीजिए। उप इंद्र वज्रा, वो इंद्र वज्रा था, ये उसका छोटा है, उसका छोटा भाई है। वैसे इंद्र के छोटे भाई को विष्णु कहते हैं, उपेंद्र विष्णु का नाम है, तो ये उपेंद्र वज्रा है। अब उपेंद्र वज्रा की परिभाषा क्या है, 4 चरण 11 वर्ण, जगण तगण जगण और 2 गुरु। 4 चरण 11 वर्ण, और जो क्रम आएगा वर्णों का वो आएगा तगण जगण आएगा, जगण तगड़ जगण। इसे ज कर दीजिए, जगण तगड़ फिर जगण प्लस 2 गुरु अंत में आने चाहिए, बस ये होगा। अब उदाहरण देखिए, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वापर सोच लीजिए। ये पुराना छंद है। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। ये एक पुराना छंद है, आपने सुना होगा कि बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। अब ये एक छंद है। अब हम इसमें पहले बेधड़क होकर मात्रा लगाइए। लघु गुरु लघु, गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु लघु, गुरु गुरु, परंतु लघु गुरु लघु, रंतु रा का ना का लोड रा पर पड़ रहा है इसलिए रा गुरु हो गया। पूर्वापर गुरु लघु लघु, सोच लीजिए। ये आपने मात्रा लगा लिया। अब इन्हें 3-3 गणों में बांध लीजिए। 3 3 3, इधर भी 3 और इन्हें भी 3 गणों में बांध लीजिए। नहीं, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर चरण पूरा हो रहा है तो ये 3 एक साथ बंधेंगे, यहाँ तक आए। उसके बाद ये 3 एक साथ आएंगे और ये 3 एक साथ आएंगे और ये 2 अंत में 2 गुरु होते हैं। अब परिभाषा देखिए, पहले 11 वर्ण गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण हो गए। ऐसे हर लाइन में हर चरण में 11 वर्ण हैं। उसके बाद
पहला जगण होगा, दूसरा तगण होगा, तीसरा फिर जगण होगा, अंत में 2 गुरु होंगे प्रत्येक चरण में। तो देखिए पहला क्या जगण है, जगण में जभान होता है, तो जभान में ज लघु गुरु लघु, ये हो गया जगण। दूसरा तगण आना चाहिए ताराज, ये हो गया तगण। तीसरा फिर जभान, ये हो गया जगण। और 2 गुरु, ये 2 गुरु मिल गए। ऐसे ही इस लाइन में है, ऐसे ही इस लाइन में है, तो ये हो गया उपेंद्र वज्रा। और उपेंद्र वज्रा की परिभाषा आपने देखी कि जत जगौ, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जत जगौ उपेंद्र वज्रा, ऐसे भी लिख सकते हैं जत जगौ उपेंद्र वज्रा। मतलब उपेंद्र वज्रा में जगण तगण जगण और 2 गुरु हो तो उपेंद्र वज्रा छंद होता है। आगे बढ़ाएं। वर्णिक छंद थोड़े से कठिन होते हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और तीसरा है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित, ये है एक द्रुत विलंबित छंद। अब द्रुत विलंबित की परिभाषा देखिए, 4 चरण 12 वर्ण नभ भर, 4 चरण 12 वर्ण। अब इनका जो क्रम होगा वो होगा नभ भर। ये है मुख्य सूत्र, ये है नभ भर तैयार कीजिए, नभ भर द्रुत विलंबित। मतलब इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। नभ भर नगण भगण भगण और रगण, ये वर्णों का क्रम होता है। अब आपको द्रुत विलंबित का उदाहरण देता हूं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। कालजयी महाकाव्य की पंक्तियां हैं ये। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अवराजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये प्रिय प्रवास का प्रथम छंद है, जो कि द्रुत विलंबित छंद है। प्रिय प्रवास 1914 में जो प्रकाशित हुआ था, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, श्री अयोध्याशंकर उपाध्याय हरिओध। तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी और राज थी कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। बहुत प्यारा छंद है। तो इसमें देखें कि 4 चरण हैं। अब इसमें 12 वर्ण है, प्रत्येक वर्ण में 12 वर्ण है। और नभ भर, पहले नगण भगण भगण और रगण, इस तरह का क्रम बनेगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा है तोटक छंद। तोटक छंद की क्या परिभाषा है कि 4 चरण 12 वर्ण 4 सगण, 4 चरण 12 वर्ण 4 सगण आएंगे। इसमें चारों सगण एक साथ आएंगे। उदाहरण देखिए, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे।
ये आपको पंक्तियाँ याद आ गई होंगी। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को, उसकी पंक्तियाँ हैं ये। तो इसमें तोटक छंद है, प्रत्येक में 4 सगण हैं। आप मात्रा लगा के देख लीजिए और गण बना के देख लीजिए। और नंबर 5 है वसंत तिलका। पांचवा है वसंत तिलका। ये जो महत्वपूर्ण छंद है हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। वसंत तिलका की क्या परिभाषा है? प्रत्येक पंक्ति में 14 वर्ण, तब जजगो। तब जजगो, ये है इसका सूत्र। तगण, भगण, जगण 2 और गुरु 2। तो इस तरह से ये है बसंत तिलका। देखें, उदाहरण देखें। कुंजें वही, थल वही, यमुना वही है। कुंजें वही, थल वही, यमुना वही है, बेलें वही, वन वही, बिटपी वही है। बेलें वही, वन वही, बिटपी वही है। तो इसमें तगण भगण का क्रम है। नीचे वाली लाइन में मैं देखता हूँ, गुरु गुरु लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु। 3-3 के गण बना लीजिए। यहाँ तक 3 का ये, 3 का ये, और अंत में 2 गुरु बचते हैं। अब देखें क्या क्रम होगा। तब जजगो, तगण, ताराज होना चाहिए, यह तगण है। दूसरा क्रम क्या है? भगण, भानस, भानस, ये भगण है। तीसरा क्या है? जगण, जभान, ये जगण है। चौथा भी जभान है, ये भी जगण है। और अंत में 2 गुरु आए। तो ये जो छंद है ये वसंत तिलका छंद है। हमें ऐसे हिसाब लगाना है अपना। फिर अगला छंद है मालिनी। मालिनी मालिनी 4 चरण, 14 वर्ण और नन्मय मालिनी, ऐसे पढ़िए इन्हें। नन्मय मालिनी मतलब नगण, नगण, मगण, यगण, यगण, मालिनी में ये क्रम होता है। अब उदाहरण देता हूँ। प्रिय पति, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है? अब तक जिसको
देख कर जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। तो ये हो गया मालिनी। अब इसमें प्रत्येक में आप मात्रा लगा के देख सकते हैं। प्रियपति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, मात्रा लगाते जाइए। और इन्हें गणों में बांध दीजिए, 3 3 3 3 3 3 और 3। अब देखें यह है, पहला क्या आना चाहिए, नगण। तो नस्ल, ये नगण आ गया। दूसरा भी नगण आ गया। तीसरा मैं, मगण। तो मगण का मतलब माँ तारा, ये मगण आ गया। फिर यगण, यगण का मतलब ये माता आ गया। और ये भी यगण। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह मालिनी नाम का छंद है। आगे बढ़ते हैं। सातवां है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता की परिभाषा है 17 वर्ण, मगण भगण नगण दो तगण। 17 वर्ण, मगण भगण नगण दो तगण। दो गुरु। ये मंदाक्रांता में बैठते हैं। और 8वां है शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित ये एक छंद है। इसकी परिभाषा बता देता हूँ। 19 वर्ण, मगण सगण जगण सगण। मगण सगण जगण सगण, सगण जगण सगण। सगण और दो तगण। फिर गुरु। ये इसकी परिभाषा है। और 9वां है सवैया। तो सवैया देखें, सवैया में 4 चरण होते हैं। 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं सवैया में। सवैया में 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं। अब देखें सवैया को कई भागों में हमारे व्याकरणाचार्यों ने बांटा है, छंद शास्त्रियों ने बांटा है। मत्त गयंद सवैया, दुर्मिल सवैया, सुंदरी सवैया, मदिरा सवैया, किरीट सवैया और जाने कितने अन्य भेद हमारे छंद शास्त्रियों ने सवैया के किए हैं। ये 4 चरणों का छंद होता है। बड़ा प्यारा छंद होता है, गेय छंद होता है। और आपने देखा होगा कि रसखान है, उन्होंने जितने भी लिखे हैं सारे सवैये लिखे हैं रसखान ने।
और भी यद्यपि छंदों का प्रयोग किया है, लेकिन उनके सवैये बड़े लोकप्रिय हुए हैं। सूरदास ने भी कुछ सवैया लिखा है और रीतिकालीन कवि तो सवैया में माहिर थे। भारतेंदु ने खूब सारे सवैये लिखे हैं। मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो, सारे ये सब सवैया हैं। और गुप्त जी ने भी सवैया लिखा है, बहुत प्यारे प्यारे सवैये उन्होंने लिखे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशो जाहे निरंतर गाँवें, और नारद से सुख व्यास रटें पची हारे तऊ पुनिपार न पावें, जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद सुवेद बतावें, ताहे अहिरन छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। ये मत गेंद सवैया का बड़ा प्यारा उदाहरण है। और जितने भी सवैया तो बहुत लोकप्रिय छंद है, बड़ा ज्ञेय है, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। मत गेंद सबसे प्रसिद्ध है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं दंडक छंद पर। दंडक छंद जैसा कि परिभाषा में बताया था हमने कि 26 मात्राओं से ऊपर के जो छंद होते हैं वो दंडक कहलाते हैं। अब दंडक छंदों में प्रमुख है मनहरण कवित्त। दंडक छंद, इनमें नंबर 1 है मनहरण कवित्त। मनहरण कवित्त 4 चरण, परिभाषा इसकी भी है, इसमें भी 4 चरण होते हैं और 31 वर्ण 31 वर्ण होते हैं इसमें, और 16 और 15 पर यति होती है, मतलब ठहराव होता है 16 और 15 पर। अंतिम वर्ण गुरु होता है इसका, एक इसकी वो है अंतिम वर्ण गुरु होता है। अंतिम वर्ण गुरु होता है। साकेत में गुप्त जी ने बहुत प्यारा उदाहरण लिखा है। मैं निज अलिंद में खड़ी थी सखी, एक रात रिमझिम बूंदे पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी, करने लगी अनुकरण में सो नूपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी, चौक देखा कोने में चुप खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। संयोग श्रृंगार का बड़ा प्यारा उदाहरण है। उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी है और वियोग की स्थिति में वो अपने संयोगावस्था के दिनों को याद कर रही है, बहुत प्यारा उदाहरण साकेत में मिलता है। और नंबर 2 है देवघनाक्षरी। देवघनाक्षरी ये महाकवि देव को बहुत प्रिय थी, स्वयं उन्होंने इसकी रचना की थी, इसलिए उनके नाम से ही देवघनाक्षरी इसका नाम पड़ा। परिभाषा है 32 वर्ण, 4 चरण और 32 वर्ण होते हैं इसमें देवघनाक्षरी में। और दंडक छंदों में तीसरा जो प्रमुख छंद है वो है रूप घनाक्षरी। ये रूप गोस्वामी थे जो आचार्य थे, उनके नाम से ये रूप घनाक्षरी है। रूप घनाक्षरी की परिभाषा है कि 33 वर्ण, इसमें 4 चरण होते हैं और 33 वर्ण होते हैं, 33। तो इस तरह से हमने जो वर्णिक या वर्णवृत्त छंद हैं उनका हमने व्यापक अध्ययन कर लिया है। उतना कर लिया है जितना कि प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में बात पूछी जाती है, वो चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए प्रोफेसर या नवोदय विद्यालय के लिए हो, जितनी भी टीचर की वैकेंसी हैं उन सब के लिए इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। तो आपने पूरे वर्णिक छंदों का अध्ययन कर लिया है और ज़रा गहराई से देख लीजिएगा। और बेहतर ये हो कि परिभाषा उदाहरण आपको तैयार रहे, क्योंकि जब आप शिक्षक बनने जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है, आपको इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। और जैसे इस समय टीजीटी भर्ती में इंटरव्यू नहीं है, लेकिन आगामी सालों में इंटरव्यू हो रहा है, नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू है, तो आप परफेक्ट शिक्षक बने, आप अपने इंटरव्यू बोर्ड को संतुष्ट कर पाएँ, उसके लिए परिभाषा उदाहरण आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और एक से ज़्यादा उदाहरण भी याद रख सकते हैं, यह आपकी अतिरिक्त योग्यता होगी। तो आज यहीं तक, शेष अगली कक्षा में
तब तक के लिए जय हिंद।